हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यदपादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम आमुख पटल पर आप समस्त सुधी श्रोता बंधुओं का, समस्त विद्वज्जनों का, समस्त विद्यार्थी वर्ग का आज एक बार पुनः स्वागत है। कल चर्चा चल रही है नाभस योगाध्याय पर और कल 12 श्लोक पूर्ण हो गए थे। कल एक ही प्रश्न है वो आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी की ओर से कि जो ये योगों का फल कहा जा रहा है, क्या फल ये सदैव घटित होंगे अथवा कुछ काल विशेष के लिए हैं? क्योंकि दशा से तो कुछ इनका विशेष प्रयोजन नहीं लगता। क्या योगों का फल कुछ दिन के लिए आता है अथवा सदैव के लिए रहता है? तो ये प्रश्न और ठीक है, ये तो बात ऐसी लगती भी है कि क्या जो बात कही जा रही है सदैव बनी रहेगी या कुछ समय विशेष के लिए? तो ये सदैव तो नहीं बनती। कारण ये है कि जैसे नवरस हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन यथा समय उद्भूत होते हैं, अवसर जैसा बनता है उस हिसाब से वो रस प्रकट होते हैं। नवरस माने जो काव्य के नवरस हैं श्रृंगार आदि, वो यथा समय प्रसंगात जैसी परिस्थिति दृश्य आदि आते हैं उसके हिसाब से वो योग बनते हैं। ठीक वो बात इसमें भी लागू होती है कि ऐसे जो योग कहे गए उनका जो फल है व्यक्ति में रहते तो हैं, सदैव रहते हैं, पर सुसुप्त से रहते हैं और ये दशा में इनका विशेष प्रभाव आता है। दशा हो या अंतरदशा हो, दशाओं में भी अंतरदशाओं में भी जिस ग्रह के कारण जैसा योग बन रहा है वह योग अपनी दशा अंतरदशा में उसका फल ग्रह प्रकट करते हैं। तो ये दशा में भी इनका उपयोग होता है, क्योंकि दशा विशेष में फिर फल क्या करेंगे? तो जो फल घटित होगा वह इन योगों के द्वारा बताए गए जो फल हैं वो फल उस समय आते हैं। ये बात अभी आचार्य बराहमिहिर जब ये योग का समापन करेंगे नाभस योग का तो वहां कहेंगे भी, तो ये प्रसंग आगे आएगा। अब देखें, कल मैंने कहा था कि 11वें श्लोक से आचार्य बराहमिहिर ने अब सार्थक किया फलित ज्योतिष को। अभी फलित ज्योतिष तो इसका नाम था, लेकिन एक प्रकार से हम लोग गणना में ही या प्रक्रिया में प्रक्रिया को जान रहे थे, गुणागणित में लगे थे। कैसे हम आयु को निकालेंगे उसकी गणित हो गई, कैसे जो दशाओं को जानेंगे और क्या किस ग्रह की कौन सी स्थिति है, क्या प्रकृति है, कौन दिशा है, कौन तत्व है और किस स्वभाव का है, कौन उसके मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, कौन सम हैं, और राशियों का भी, ग्रहों का भी कुछ उसके पारिभाषिक जो संज्ञा है, संज्ञांतरों को भी बताया। तो ये सब तो हम लोगों ने जान लिया था। नाभस योग के अभी तक जो योग बताए उन योगों को भी जानने के लिए कि कैसे कि राशियों में कितनी संख्या में हो, कैसी आकृति बने, तो ये बताते रहे। पर अब फल बताएंगे। आगे आने वाले जितने अध्याय हैं सब में कुछ न कुछ फलादेश ही होगा, फलादेश भी होगा और यथा अवसर जैसे प्रसंग आएंगे वो संज्ञा भी बताते जाएंगे, फल भी बताएंगे। तो फल जो फलित का ये ग्रंथ है यहाँ से आरंभ हो गया। तो इसमें मिश्रित सब रहता है, इसमें गणित भी है, फलित भी है, संहिता भी है लेकिन प्रधानता फल की है, इसलिए फलित कह देते हैं।
गणित में जो ग्रंथ लिखे गए उसमें भी संकेत कहीं न कहीं फलों के रहते ही हैं। जैसे अपने भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि लिखा तो गणित का शुद्ध सिद्धांत का ग्रंथ है, लेकिन कह दिया कि इसमें जो प्राचीन हमारे आचार्यों ने कहा है, तो वो क्या कहते हैं प्राचीन आचार्यों ने कहा, ये जो आदेश शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, इसको आदेश ही समझना चाहिए, क्योंकि पुराण गणके आदेश इत्युच्यते, हमारे प्राचीन गणक आचार्यों ने इसको आदेश शास्त्र कहा है। नूनम लग्न बलाश्रितम, ये लग्न के आश्रित रहता है, तो लग्न की प्रधानता से फलादेश भी होते हैं। ये बात आचार्य भास्कराचार्य ने सिद्धांत ज्योतिष में कहा। तो संकेत तो सर्वत्र सब में आएंगे ज्योतिष के ग्रंथों में, लेकिन ये मूलतः फलित का ग्रंथ है, इसलिए फलित की अब बात अधिकतर हो रही है। कुछ योगों का फल तो बता दिया। अब जो ये 13वें श्लोक का आज जिक्र जिस पर चर्चा होगी, इसमें भी फलादेश ही है, और ये किस उसका जो गदा आदि योग हैं उन योगों का फलादेश किया जा रहा है। तो देखें ये श्लोक, यज्वार्थ भाग सतत मर्थ रुचिर गदायाम तदवृत्ति भुक् शकटजः सरुजः कुदारः दूतोटनः कलह कृत विहगे प्रदिष्टः श्रृंगाटके चिरसुखी कृषिकृत हलाखे कृषिकृत हलाखे। अर्थ करें तो जो गदा योग में उत्पन्न हुआ है, सबसे पहले गदायाम माने गदा में उत्पन्न, गदा योग में उत्पन्न जातक की प्रकृति क्या होगी, कैसा स्वभाव रहेगा, क्या कार्य करेगा, तो उसको बता रहे हैं। ये बात भी है कि ये जितने फलादेश आएंगे सूत्रवत ही रहेंगे। संक्षेप में कहेंगे उसको ज्योतिर्विदों को विस्तार स्वयं से करना चाहिए, उसके ग्रह स्थिति के अनुसार अन्य चीजों को भी जानने का यत्न करना चाहिए। आचार्य तो संक्षेप में ही फल बताते चल रहे हैं। कहा कि यज्वार्थ भाग सतत मर्थ रुचिर गदायाम, गदायाम माने गदा योग में यजु मानी यजन, यजन मानी यज्ञ। तो जो यज्ञ होता है, बड़े यज्ञ हों छोटे यज्ञ हों, नित्य जो यज्ञ होते हैं जिसको हम पंच यज्ञ कहते हैं, अथवा जो नित्य अग्निहोत्र आदि करते हैं, वो ऐसे जातक ही होते हैं जिनकी कुंडली में गदा योग पड़ा होता है, वो नित्य यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ तो यजु शब्द है, यजु अर्थ भाग, यज्वार्थ भाग हो गया है। यजन करने वाले, यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, और अर्थभाग, अर्थभाग अर्थ माने धन, धन को भी प्राप्त करने वाले, माने धनाढ़ योग भी हो जाता है गदा योग वालों का। भाग का अर्थ भुक्त भी कह सकते हैं, माने अर्थभुक्त, अर्थभुक, अर्थ का भोग करने वाले धनाढ़ होंगे। और धन की जो 3 गतियां हैं उसमें से मध्यम जो गति है, दूसरी गति, अर्थ की 3 गतियों में प्रथम तो है दान, दानम भोगो नासः, तिस्रो गतयः वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। जो न देता है और न भोग करता है तो उसकी तीसरी गति हो जाती है। तीसरी गति किसकी होगी? धन की होगी। तो धन की गति पहली है दान माने देना, धन की सार्थकता दान में ही है। और अदत्त दानात् च भवे दरिद्र, दरिद्री कहें, अदत्त दानात् च भवे दरिद्री, और न देने से ही जब अन्य जन्म मिलते हैं तो वो दरिद्रता आ जाती है। इसलिए थोड़ा ही सही अपने कमाए गए धन का कुछ अंश किसी न किसी अच्छे कार्य में लग जाए तो ये धन की सार्थकता है। अच्छा, नहीं लगाना चाहता तो कोई बात नहीं, उस धन का भोग तो करे, उपभोग तो करे ना। तो उपभोग करना भी उसकी दूसरी गति है, वो भी सार्थक ही है। धन तो उपभोग के लिए ही आता है, अन्यथा तो सब यहीं रह जाता है।
और कहा कि अगर न तो हम भोग करेंगे और न देंगे ही, बस संचित करते चलें, तो कहा तीसरी गति जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। तो नाश धन का हो न हो, लेकिन स्वयं का तो नाश होगा, इसलिए धन तो व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए जो गदा योग में पैदा होगा वह यज्ञ करेगा। यज्ञ से अब सर्वत्र यही समझिए कि जो अनुष्ठान पूजन आदि करते हैं, हवन करते हैं, वो यज्ञ ही है। और पंचकर्म भी यज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ ही है। जो अध्ययन अध्यापन होता है, अध्ययन भी ब्रह्म यज्ञ है। अध्ययन को यज्ञ ही समझना चाहिए। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ और पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितृयज्ञ है तर्पण। नित्य पितरों के लिए तर्पण भी एक प्रकार से पितृयज्ञ नित्य का है। और दैवो भौमो बलिर्भौतो, तो दैव जो योग है, देव यज्ञ, तो वो क्या है? देव यज्ञ माने जो हवन करते हैं। जब हम हवन करते हैं तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं। हवन से ही देवता प्रसन्न हो, उनको भोजन भी प्राप्त होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब मनुष्यों की भी सृष्टि की, देवताओं की, दैत्यों की, तो ये कह दिया कि आप लोग इससे अनेन प्रसविष्य ध्वम एषो स्विष्ट कामधुक् सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम एषो स्विष्ट कामधुक्। सह माने साथ ही उत्पन्न कर दिया है। देवता दैत्य मनुष्य सब साथ उत्पन्न हुए। और कह दिया कि आप यज्ञ करें। जब मनुष्य यज्ञ करता है तो उससे देवता भी पुष्ट होते हैं। तो देवता क्या करते हैं? जल आदि वृष्टि करके कृषि आदि उत्पन्न करते हैं। और जो ये विशेष प्रकार की महामारी आती हैं, इन महामारी हो, चाहे छोटी मारी हो या महत्वोत्तम मारी हो, 3 प्रकार की मारी भी आती है। मारी, महामारी, महत्वोत्तम मारी का। इनमें जो मारी है ये तो भौम उत्पात से आती है। पृथ्वी पर जो छोटे मोटे उत्पात हैं ये भौम उत्पात। और इससे बड़ा उत्पात होता है जिसको अंतरिक्ष उत्पात कहते हैं। तो अंतरिक्ष उत्पात को मारी की जगह महामारी कह देते हैं। और जब दैव उत्पात होता है, दैवी उत्पात, तो उसको महत्वोत्तम मारिका कहा है। बृहद संहिता में आचार्य बृहस्पति ने कहा। तो ये कैसे समन होता है इसका? तो समन करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि यज्ञ किया जाए। अगर आज भी पूरे विश्व के लोग चाहे यज्ञ के मंत्र बहुत न जानते हों, थोड़े जानते हों, या मंत्रविदों से इसका राय ले सलाह करके अगर प्रत्येक घर में थोड़े हवन होने शुरू हो जाएं, तो बहुत शीघ्र ये जो दैवी महामारी है ये गायब हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है कि अब वर्तमान में लोग यज्ञ आदि करते ही नहीं, हवन करते नहीं। अगर हवन करें तो देवता प्रसन्न होकर के तत्काल इन महामारियों का शमन कर देते हैं। महत्वोत्तम मारिका जब आती है तो दैवी उत्पात से आती है। आचार्य बृहस्पति ने कहा कि ये देवी के अनुष्ठान से, देवी के पूजन हवन से और देवी की शांति से ये महामारी भी शांति हो जाती है। अच्छा, ये केवल यज्ञ से ध्यान चला गया इसलिए हमने कह दिया। हम बता रहे थे कि दैवो यज्ञो, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, वो देव यज्ञ हो जाता। और बलिर्भवतो, भूत यज्ञ होता है बलि। जब हम पक्षियों के लिए, कुछ जो जीव जंतु हैं इनके लिए अन्न निकालते हैं, कुछ भोजन निकाल देते हैं, तो बलि कहते हैं। ये भूत यज्ञ हो जाता है। तो दैवो होमो बलिर्भवतो और नृयज्ञो अतिथि पूजनम। कोई अतिथि आ गया तो उसके लिए कुछ स्वागत कर दिया, सत्कार कर दिया। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ तो नित्य जीवन में होने चाहिए। ये भी यज्ञ सब नहीं कर पाते, होता तो सबको है, करना सबको चाहिए, लेकिन जो गदा योग वाला है वो अवश्य करता है। ये बात इसी से सिद्ध हो जाती है जो आचार्य ने कहा। मैंने कहा ना कि आचार्य तो संक्षेप में कहेंगे, वो सूत्रवत कह देंगे। वो कहा ना कि वो सूत्र क्या है? अल्पाक्षर, थोड़े अक्षर में अपनी बात कह दिया। लेकिन थोड़े अक्षर में बड़ी बात कह करके उन्होंने एक संकेत में ही कई बातों को डाल दिया है। और सारवत कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब विश्वतो मुखम, चतुर्दिक सत्य सार रहेगा। अच्छा, बहरहाल उसमें अब नहीं जाते। आइए फलादेश में। तो ये फल देखें, ये ज्वार्थ भाग, अर्थभाग भी है। ऐसा व्यक्ति धन का भोग भी करेगा। सततमर्थ रुचिर, और
सदैव उसकी रुचि अर्थ में लगी रहेगी। अर्थ माने धन, धन में रुचि होना अच्छी बात है, खराब नहीं है। परिश्रम से कमाया गया धन प्रशंसनीय होता है। हाँ, जो धन बिना परिश्रम के प्राप्त होता है वो बुद्धि को बिगाड़ता है, लेकिन श्रम से आया हुआ धन शोभायमान होता है। इसलिए अर्थ रुचि होना कोई खराब नहीं। सततम अर्थ रुचि ही, सदैव अर्थ में उसकी रुचि रहेगी। किसकी? गदायाम, जो गदा योग में उत्पन्न जातक है। अब एक योग का फल हो गया, इतने से ही बाकी विस्तार ज्योतिषियों को अपने आप करना है। अगली बात कहा कि तद वृत्ति भूक शकटजः, शकट शकट है, शकट, और ये जो वृत्ति भूक है उसी से ये त का च फिर छ और सशोष्ठी, सशोष्ठी छ हो गया, जैसे मृक्ष कटिकम बन जाता है। तो मृक्ष कटिकम की भांति ये कह रहे हैं तद वृत्ति भुक छकटजः। छकटजः माने सकट योग में उत्पन्न जातक। सकट योग बता दिया था, तो सकट योग में उत्पन्न जातक को क्या फल उसका क्या होता है? तो कहा कि तद वृत्ति भुक्त, उसी की वृत्ति माने सकट, गाड़ी की, सकट माने गाड़ी होती है, तो गाड़ी से जीविका चलाता है। अब वो गाड़ी से जीविका माने जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है वर्तमान में, जब ये वर्तमान के पहले वाहन नहीं थे, तो चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे तांगा इक्का रिक्शा आदि हो, जो एक प्रकार से कहें कि वो गाड़ी को ढोते थे, तो वो जो भी बैलगाड़ी आदि थी वो भी वृत्ति के साधन बन जाते थे। तो ये वृत्ति का साधन उसका क्या है? तो कहा तदभुक शकटजः, शकटजः। सकट जो योग है वो सकट से ही माने गाड़ी से उत्पन्न जीविका से उसकी जीविका चलती है। तो गाड़ी से उत्पन्न अर्थात वर्तमान में वाहन आदि चलवाता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, या स्वयं गाड़ी आदि चला करके जीविका प्राप्त करता है। ये कौन? सकट योग वाला। और सरुजः, ये रुज माने रोग, सरुज माने रोग के सहित, अधिकांश ज्यादातर ये रोगी बना रहता है। और रोग तो परिश्रम करने वाले को कम होते हैं, लेकिन कम होता है ये आवश्यक नहीं है। परिश्रम वाले को भी रोग होता है, कम परिश्रम वाले को भी होता है। रोग तो ये शरीर, इसके लिए शरीरम व्याधि मंदिरम भोगायतनम ही शरीरम, शरीर तो भोगायतन ही है, इसलिए इसको जो कष्ट प्राप्त होता है रोग से वह शरीर ही भोगता है। इसलिए सरुजः जो सकटज है वह शरीर सरुक रोगी होता है। तथा कुदारः, कुदार भी होता है। कुदार माने उसकी पत्नी कुत्सित वृत्ति की होती है, कुत्सित वृत्ति होती है माने एक प्रकार से दुष्टा स्वभाव की होती है। ये कौन होगा? जो सकट योग में उत्पन्न व्यक्ति होगा। अब कह रहे हैं अगला योग है विहग योग। तो विहग योग वाला कैसा होगा? तो कहा कि दूतो टनः कलह कृत विहगे प्रदिष्टः। दूतो टनः कलह कृत विहगे, विहग माने पक्षी योग में जो उत्पन्न जातक है वो दूत होता है, दूत का कार्य करता है। दूत का कार्य, अब जैसे आजकल दूत तो है नहीं, राजा लोग पहले भेजते थे, पर अभी भी जो गुप्तचर आदि के कार्यों में लगते हैं वो दूत ही हैं। या जो पोस्टमैन आदि हैं ये भी सब दूत का, माने चिट्ठी पहुंचाना भी एक प्रकार का दूत ही काम है। तो दूतो टनः, जो दूत का कार्य करने वाला। तथा अटन, अटन का अर्थ होता है कि यह अटन माने घूमने वाला। तो ये योग बता रहे हैं विहग योग को, विहग माने पक्षी योग। पक्षी मान देखिए, जो जैसा नामकरण है ना, फल भी कुछ उसी से जुड़ा हुआ फल बताते हैं। स्वाभाविक है कि फल और कहाँ से आएगा? तो जैसे विहग योग पक्षी योग हो गया, तो पक्षी दूत का काम करता है क्या? हाँ, दूत का भी काम करते हैं। पहले तो जब कौवा अभी भी बोलते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है, अतिथि आ रहा है, क्या कौवा बोल रहा है। कौवे को बोलना भी एक प्रकार से अतिथि आगमन की सूचना हो जाती थी, वो दूत ही तो है बता रहा है। अथवा कौवा न भी बोले तब भी संदेश तो कहलाते थे। अब हंस को दूत बनाया है नैषधि चरितम में, श्रीहर्ष ने लिखा ही है। तो वो दूत बन गया कौन?
नैषधि चरितम में हंस दूत बन गया है। और पवन दूतिका पढ़ा ही होगा इनका, हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पवन को ही दूत बना लिया राधिका जी ने। और भ्रमर गीतों में तो भ्रमर को भी दूत बनाया गया है। तो पशु पक्षियों को भी तो एक प्रकार से दूत बनाया जाता था। इसलिए अगर दूत अर्थ लिया होगा तो कुछ इसी प्रकार से लिया कि ये दूत वृत्ति में रहता है, दूत का कार्य करता है। दूतो टनः, और अटन माने घुमक्कड़ भी होता है, घुमंतो वृत्ति होती है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा था। तो जो घुमक्कड़ है ना, ये घूमने वाला, ये विहग पक्षी घूमता रहता है ना, एक जगह कहाँ रहता है पक्षी, इसलिए घूमने वाला योग ये लगता है उसी पक्षी से लिया। दूतो टनः कलह कृत, और कलह भी करता है, झगड़ा में भी इसको रुचि आती है, रुचि रखता है माने आनंद आता है। और ठीक ये पक्षी तो चहचहाते रहते हैं, वो उनका चहचहाना मानो कलह करना ही है। पक्षियों का तो कचपच कचपच करते रहते हैं, इसलिए जो इस योग में पैदा हुआ वो भी कुछ न कुछ कचपच करता रहता है। दूतो टनः कलहकृत, दूत कलहकृत और अटन घूमने वाला, माने विवाह लड़ाई झगड़ा में रुचि, अटन घूमने में, अटन है माने अट भ्रमणे धातु, भ्रमण के अर्थ में, तो वो घूमता रहता है और दूत का कार्य करता है। कौन? विहगे प्रदिष्ट, विहग योग में उत्पन्न जातक को कहना चाहिए। अब बचा श्रृंगाटक योग, चार योगों को एक साथ कहा था, अब इसमें 3 का फल बताया, पहले गदा का, और दूसरे में फिर कहा कि सकट योग, और तीसरा अभी विहग योग हो गया। चौथा योग है श्रृंगाटक, तो करें श्रृंगाटके चिर सुखी कृषकृत हलाखे। अभी एक हल योग और है, तो पहले श्रृंगाटक योग में उत्पन्न होने वाला क्या होगा, तो श्रृंगाटक मैंने बताया था जैसे योग बनता है। उस श्रृंगाटक क्या है, तो सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जो खाते हैं व्रत आदि में, वो त्रिकोणे में बना होता है ना, जैसे लगता है कोई त्रिकोण रखा हुआ हो। तो ये त्रिकोण में योग आ रहा है, लग्न पंचम नवम, यही तो श्रृंगाटक था। और इसके पहले जो भी योग बनाए गए हैं वो उसी प्रकार की आकृति बन रही है। तो श्रृंगाटक योग में पैदा हुआ व्यक्ति, वो कैसा उसका फल होगा, तो कहा चिर सुखी, बहुत दिन तक सुखी रहेगा। बहुत दिन सुखी रहेगा माने कभी दुखी होगा क्या? नहीं, दुखी नहीं होगा, ये ज्यादातर अधिकांश इसका जीवन सुखमय व्यतीत होगा, इसीलिए चिर सुखी कहा। सुखी कहते तो थोड़े दिन ही सुख रहता, चिर सुखी माने सदैव प्रसन्न रहने वाला, सुख प्राप्त करने वाला, तो चिर सुखी। और कृषकृत हलाख्य, एक हलाख्य योग भी है। हलाख्य माने हल योग, हल नाम का योग। हल कैसे बना था, तो हल बनता कैसे आकृतियों में, देखिए ऐसे ही ध्यान दीजिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड तो है नहीं लेकिन समझ में आ जाएगा। कुछ ग्रह 12वें हो गए और कुछ चौथे हो गए, तो 12वें से चौथे में एक रेखा खींच लीजिए और उस पर ध्यान रखिए। आप लोग जो ज्योतिषी हैं, सभी ज़्यादातर हैं ही, तभी तो इसमें आनंद लेते हैं, पढ़ते हैं। जिनको ज्योतिष में रुचि नहीं है क्यों पढ़ेंगे, वो तो आएंगे तो 2-4 मिनट देखेंगे फिर निकल जाते हैं, लेकिन जिनकी रुचि है वो सदैव लगे रहते हैं। तो 12वें से चौथे में एक रेखा खींच लीजिए और चौथे से 8वें में चले जाइए। अब ये बिल्कुल हल हो गया, हल ही है। तो 8वें में हल कंधे में जुए में डाला गया बैलों के, और यहाँ चतुर्थ में किसान खड़ा है, हल को पकड़ा है, और वे कहाँ तक चला गया है उसका मुठिया, ऊपर 12वें तक, 12वें में खड़ा हुआ। चौथा जमीन है, भूमि स्थान, भूमि में हल का फाल लगा हुआ है, आगे अष्टम में बैल चल रहे हैं लेकर के, ये हल बन गया। ऐसे श्रृंगाटक बना, एक 5-9 में। इसी प्रकार से विहग 4 केंद्रों से बन गया, गाड़ी भी 4 केंद्रों से बन गया, गदा भी बन गया। इसी तरह से जो योग बनाए गए ये आकृति योग हैं। इन आकृतियों को जब समझ जाएंगे तो आप तत्काल कुंडली आई, जन्मांग चक्र, और उसमें रेखा खींचा ही नहीं, दृष्टि गई, ओ इसमें तो ये योग आ गया, तुरंत ध्यान जाएगा। लेकिन इसका अभ्यास थोड़ा करना पड़ेगा। जब इसको एक बार पढ़कर रख देंगे ना तो भूल जाएगा। बार बार अभ्यास करिए, कुंडली आवे तो योग मिलाइए कि इसमें राजयोग है कि नहीं। अच्छा, राजयोग तो नहीं है, तो नाभस योगों में कोई योग है कि नहीं। जब कोई योग न मिले तब चंद्रमा से, सूर्य से देखिए कि कहीं सुनफा अनफा बेसी है कि नहीं है, पंच महापुरुष योग है कि नहीं है। अब ये सब नहीं है, सूर्य से कोई योग है कि नहीं।
अब कोई योग तो जरूर रहेगा, बिना किसी योग की एक भी कुंडली नहीं होती। अब वही देखना है कि कौन योग है तो किस प्रकार की इसकी प्रवृत्ति है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो हलाख्य योग है, हल, तो हल से और क्या हो सकता है। हल को आप जाने कि ये खेती तो की जाती है और काहे के लिए है, तो खेती के लिए हल होता है, इसलिए हल योग पड़ेगा तो कृषि कर्म में इसकी रुचि रहेगी, खेती कराएगा, अन्न पैदा करेगा और स्वयं नहीं खाएगा, ये सबको अन्न देगा, माने एक प्रकार से अन्नदाता होगा, ये लोगों को भोजन देने वाला। इसलिए हल योग कोई खराब मत मानिए। तो कहा इसका फल क्या है, कहा कृषकृत हलाख्य। कृषकृत माने कृषि करने वाला रहेगा, खेती करने वाला होगा अथवा कृषि में रुचि रखने वाला होगा। तो कृषि कर्म, कृषि का पढ़ना भी, कृषि में अध्यापक होना भी, कृषि कर्म करना, कृषि का वैज्ञानिक होना भी, और खेती में अधिक से अधिक अन्न उपजाना भी, क्योंकि अन्नम बहुकुर्वीत वेद ही कहते हैं। और वेदों ने यहाँ भी इतना तक कह दिया वो कि जुआ जो खेल रहा है, जुआड़ी को रोका कि देखो अब जुआ मत खेलना, बर्बाद हो जाओगे। तो अक्षय माँ दिव्य कृषिमित कृषस्व, कृषिमित कृषस्व माने खेती करो, और कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान, खेती से जितना धन आवे, अन्न आवे, पैसा आवे, उसी में रमस्व, रमण करो, उसी को बहुत मानो। तत्र कि तव जाया तत्र गावः, उसी में तुम्हारे परिवार का भरण पोषण है, परिवार है, और वहीं पशु भी हैं, पशुपालन भी होगा, गावः माने पशु आदि। और तन्मे मन सविताय चष्टे, इसको हमको सविता सूर्य ने आदेश देकर कहा है कि इस जुआड़ी को बता दीजिए। अक्ष सूक्तम में आता है, ये अक्ष सूक्त है उसका ऋग्वेद का। तो वेदों ने भी कृषि के लिए बल दिया है। ये जो कृषि कर्म है ये निश्चित ही उत्तम कर्म है, उत्तम कर्म, इसको अधम नहीं समझना चाहिए। इसलिए जो घाघ ने कहा था, उन्होंने कहा, घाघ ने ये निर्णय कर दिया, उत्तम खेती, उत्तम हमारी वृत्ति है खेती करना। और मध्यम बान, जो वणिक का कार्य है, व्यापार आदि, मध्यम है, दूसरे नंबर की जीविका है। और उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, नौकरी तो अधम वृत्ति है। नौकरी माने तो दास ही है, चाहे तो पद पर हो चाहे बिना पद का हो, ये सब दास हैं। अधम चाकरी और भीख निदान, जब कोई रास्ता नहीं बच रहा है तो क्या करे, भीख ही मांग कर भोजन करे, वो जीविका तो चलाना है। इसलिए भीख मांगना तो सबसे, निदान माने बस एक रास्ता है और कुछ वो कोई जीविका थोड़ी है। तो उत्तम खेती, इसलिए जो हलाख्य योग है, हल नामक योग, ये कृषि कर्म करने वाला होता है। अब पूरे का अर्थ एक बार 13वें का देख लीजिए। ये 5 योग, पांचों के फल कहे। पहले तो कह दिया गदा का, तो कहा यज्ञार्थ भाग सतत मर्थ रुचिर गदायाम, गदा योग में उत्पन्न जातक यज्वार्थ, यज्ञ करने वाला होता है। अर्थ भाग धन को भोग करने वाला, धन की प्राप्ति, धन का भोग करने वाला, धन भोगता, और सतत अर्थ रुचिर, सदैव अर्थ में रुचि रखने वाला होता है। फिर कहा तदवृत्ति भुक शकटजह सरुजह कुदारह, और सकटजह माने जो सकट योग में उत्पन्न व्यक्ति है, वह कैसा करेगा, तदवृत्ति, सकट से उत्पन्न जो वृत्ति है वही वृत्ति उसकी होगी। सकट माने गाड़ी, तो गाड़ी से उत्पन्न जो वृत्ति है उस वृत्ति के द्वारा उसका जीवन चलेगा। और कैसा होगा, सरुजह, रोग युक्त भी होगा। कुदारह, और उसकी दारा माने जो पत्नी होगी वह कुत्सित वृत्ति वाली रहेगी, थोड़ी दुष्टा होगी, लड़ाई झगड़ा करने वाली। और फिर आगे तीसरा योग विहगे, विहग योग का फल कह रहे हैं। कहा कि दूतो टनह कलह कृत विहगे, जो विहग योग में उत्पन्न जातक है वह दूत का कार्य करेगा। तथा अटनह, अटन माने भ्रमण करने वाला होगा। कलहकृत, और लड़ाई झगड़ा करने वाला, विवाद में भी रहने वाला। प्रदिष्ट माने कहना चाहिए, उसको आदेश देना चाहिए। श्रृंगाटके चिर सुखी, लेकिन जो श्रृंगाटक योग में उत्पन्न होगा वो चिरंतन हमेशा के लिए सुखी रहेगा। श्रृंगाटक योग प्रबल योग है। प्रबल योग इसलिए है कि त्रिकोण में ही सारे ग्रह आ गए हैं,
तो न श्रृंगाटक वाला अत्यधिक सुखी रहेगा। और हलाखे जो हल योग में उत्पन्न हुआ वो कृषि कार्य करने वाला रहेगा, कृषि में रुचि लेगा। ये 13वें श्लोक का अर्थ हो गया। अब आइए 14वें श्लोक में। 14वां श्लोक है वज्रेन्त्य पूर्व सुखिनः सुभगोति सूरो वीर्यान्वितोप्यथ यवे सुखितो वयोन्तः विख्यात कीर्ति अमृत सौख्य गुणस्य पद में वाप्याम तनुस्थिर सुखो निधिकृन्न दाता। अर्थ होगा वज्रे, वज्र योग। अभी दो योग कह दिए थे ना कि वज्र योग और यव योग। ये योग यहाँ तो नहीं बनते, यहाँ संभव नहीं है, कल इस पर चर्चा हुई थी। लेकिन ये वज्रादय जो योग हैं पूर्व शास्त्रानुसारेण मया वज्रादय कृतः, इसका मतलब है कि पूर्व शास्त्र माने पूर्व आचार्यों ने शास्त्र में कहा है, तो भले यहाँ घटित नहीं होता लेकिन कहीं तो होता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास ही होता है, तो वहाँ भी जो पैदा होंगे उनके लिए तो योग घटेगा। तो जब ये योग होगा ही तो इसका फल भी तो होना चाहिए। तो कहा इसका फल क्या होगा, तो वज्र योग में उत्पन्न जातक अंत्य पूर्व सुखिनः। अंत्य माने जीवन के 3 भाग करिए, एक तो जन्म का पूर्व भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा अंत्य भाग। तो मध्य भाग में तो दुखी रहेगा ये, लेकिन अंत्य पूर्व सुखिनः, अंतिम भाग में जीवन के और पूर्व भाग में दोनों में सुखी रहेगा। और सुभगो, सुभग माने सुंदर भाग्य वाला भी होगा अथवा सौंदर्य युक्त भी होगा, दोनों अर्थ किए जा सकते हैं। यहाँ भग माने भाग्य, तो सुंदर भाग्य वाला रहेगा। तथा अतिसूर, अतिसूर माने अत्यधिक वीर, सूरवीर होगा, बलवान होगा। वज्र का अर्थ ही है जो बहुत बलवान हो, तो वज्र माने वज्र हो गया, इसका अर्थ है कि बलवान। और अतिसूर फिर यव योग में उत्पन्न जातक, वो कैसे होगा, तो कहा कि वीर्यान्वितोप्यथ यवे सुखितो वयोन्तः। जो वीर्यान्वित माने पराक्रम युक्त हो, ये कौन, यव योग वाला। वीर्यान्वित माने पराक्रम बलवान होता है। सुखितो अवयोन्तः, वयो वय उम्र के अंत वाले भाग में, माने अंतिम अवस्था में सुखितः सुखी रहता है। प्रारंभ की 2 अवस्थाएं आदि और मध्य, ये दोनों कष्टकारी रहेंगे लेकिन अंत में सुखी रहेगा, लेकिन बलवान होगा। ये यव योग का फल है। विख्यात कीर्ति अमित सौख्य गुणस्य पद में, हाँ लेकिन पद्म योग वाला ये तो बहुत अच्छा योग है। पद्म माने कमल ही होता है, और कमल योनि तो ब्रह्मा जी हैं। कमल योनि न कहें लेकिन कमल पर बैठती तो विराजती हैं देवी लक्ष्मी, और कमल योनि है, कमलासन है, पद्मालय है आदि आदि। तो कमल का बड़ा महत्व है, इसलिए कमल विख्यात कीर्ति, वो जिसका योग कमल योग है उसकी कीर्ति विख्यात हो जाएगी। विख्यात माने प्रसिद्धि, प्रख्यात बहुत दूर तक फैलती है। क्या कीर्ति, कीर्ति माने यश, जिसका यश बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाए, फैल जाए, ऐसे विख्यात कीर्ति वाला। और अमित सौख्य गुणस्य पद में, अमित सौख्य, अमित सुख मिलता है, माने उस सुख की सीमा नहीं रखी जा सकती। अमित माने जिसका परिमाण न नापा जा सके, न माना जा सके। तो अमित सौख्य भी है और अमित गुण भी उसमें होते हैं, माने इतने गुण होते हैं कि एक नहीं अनेक गुणों से भरा होता है। तो अनेक गुणों वाला, अमित गुणों वाला, अमित सुख वाला और विख्यात कीर्ति वाला पद्म योग में उत्पन्न जातक होता है। वाप्याम तनुस्थिर सुखी निधिकृन्न दाता, एक वापी योग भी बताया था। तो वापी योग में जो उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, तो कहा तनुस्थिर सुखी। तनु माने शरीर, उसकी स्थिर शरीर होगी, दृढ़ शरीर रहेगी, और सुखी, सुख भी होगा। तथा निधिकृत, निधि माने खजाना, खजाने वाला होगा, माने बहुत निधि वाला रहेगा। धनाढ्य है और उसके पास खजाना रहेगा, धन बहुत होगा, लेकिन न दाता, दाता नहीं रहेगा, देने वाला नहीं होगा, माने महान कृपण होगा। और महान कृपण ठीक भी है, अगर दे तो कैसे खजाना रख पाएगा, खजाना तो उसी के पास होता है जो न देता नहीं, सब बचा कर रखता है।
तो ये वापी वाले ऐसे होते हैं। वापी योग में उत्पन्न जातक स्थिर शरीर वाला, सुखी, निधिकृत और खजाना का मालिक, लेकिन अदाता, एक पैसे न देने वाला, माने दान न करने वाला है, माने परम कंजूस होता है। ये अर्थ हो गया। लेकिन एक बार और देख लें, वज्रेंत्य पूर्व सुखिनः, वज्र योग वाला अंत और पूर्व भाग में सुखी रहता है। सुभगोति सूरः, सुंदर भाग्य वाला अत्यंत सूरवीर होता है। वीर्यान्वितोप्यथ, बलवान होता है और सुखी तथा अंतिम अवस्था में कौन, यव योग वाला होता है। विख्यात कीर्तिमित सौख्य गुणश्च पद में, और पद्म योग वाला विख्यात कीर्ति वाला अमित सौख्य और गुणों वाला होता है। जबकि वाप्याम, वापी योग में पैदा होने वाला स्थिर शरीर वाला, सुखी किंतु निधिकृत, खजाने वाला, न दाता, न देने वाला रहता है, माने दान नहीं देता। अब आइए 15वें श्लोक में, 14 हो गए। 15वां है त्यागात्मवान क्रतुवरैर यजते च यूपे हृंसोथ गुप्त्यधिकृतः सरकृक्षराख्ये नीचोलस सुख धनैर्व्यूतस्य सक्तौ दंडे प्रियैर्विरहितः पुरुषोन्त्य वृत्ति। कह रहे हैं जो अब यूप आदि योग जो बचे हैं, यूप योगों में पैदा होने वाला कैसा होगा, तो त्यागात्मवान, त्याग करने वाला, त्यागी पुरुष होगा। आत्मवान, आत्मगुणों से युक्त। आत्मगुण क्या है, माने एक प्रकार से आत्मबली। आत्मवान माने आत्मबली, और त्याग माने त्यागी। क्रतुवरै यजते च यूपे, क्रतु यज्ञ, यज्ञ को क्रतु कहते हैं। संकल्प को भी क्रतु कहा है, लेकिन क्रतु का अर्थ अधिकांश यज्ञ ही है। और क्रतुवरै, श्रेष्ठ यज्ञ को यजते, यजन करता है, माने श्रेष्ठ यज्ञों को करने वाला, छोटे मोटे यज्ञ नहीं करता, बड़े बड़े यज्ञों को करने वाला। कौन, यूपे, यूप योग में पैदा हुआ जातक। यूपे त्यागात्मवान क्रतुवरैर यजते, त्यागी और आत्मबली तथा श्रेष्ठ यज्ञों को करने वाला। हृंसोथ गुप्त्यधिकृतः सरकृक्षराख्ये, और सर योग बना था, तो सर योग वाला क्या होगा, सराख्य हृंसः, हिंस्रः, हिंसक वृत्ति वाला, हिंसा करने वाला। गुप्त्यधिकृतः, गुप्त का अधिकृत, गुप्त स्थानों का माने कारागार का मालिक कहिए, अथवा कारागार में जो अधीक्षक आदि होते हैं, जो कारागार को संभालने देखने वाले उसके पदाधिकारी लोग होते हैं, उनको कहा कि गुप्त्यधिकृतः। अगर किसी कुंडली में सर योग पड़ा है तो वह ज्यादातर जेल का अधीक्षक आदि या जेल में जो अन्य पद होते हैं उसमें काम करेगा। और कैसे होगा, सरकृत, सर माने बाण, तो बाण बनाने वाला। केवल बाण आजकल बनाने से क्या, समयानुसार अर्थ अपने आप करना चाहिए। लक्षण उपलक्षण आदि होते हैं ना, तो उपलक्षण से भी अर्थ करना चाहिए। सर माने जितने अस्त्र शस्त्र हैं सबको समझ लीजिए। अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी करने वाला होता है, अस्त्र शस्त्र की दुकान भी रखता है, अस्त्र शस्त्र से जीविका चलती है, ये सारे अर्थ कर सकते हैं। तो हिंसोथ, हिंस्र, हिंसक, हिंसक वृत्ति वाला। और गुप्त्यधिकृत, जेल आदि के या गुप्त स्थानों का स्वामी, अधिकृत माने उसका अधिकारी। और सरकृत, सरकृत माने बाण अथवा अस्त्र शस्त्र निर्माण करने वाला। सराख्ये, सर योग में उत्पन्न होने वाला होता है। फिर आगे का नीचो लसह सुख धनैर्व्यूतस्य शक्तौ, शक्त जो योग है शक्ति योग, शक्ति योग में उत्पन्न जातक नीच, नीच प्रवृत्ति माने अधम वृत्ति। अलसह, आलसी भी होता है। और सुख धनैर्व्यूतः, सुख और धन से बिलग रहता है, माने न सुख प्राप्त कर पाता है न धन प्राप्त कर पाता, सुख और धन से हीन होता है। ये शक्ति योग का फल कहा। अब दंडे, दंड योग बचा था, यूप और उसके बाद सर, शक्ति और दंड, ये 4 योग बने थे। तो जो दंड योग में पैदा होगा वो कैसे रहेगा, तो कहा दंडे प्रियैर विरहितः, दंड योग में पैदा हुआ जातक प्रिय विरहितः,
अपने प्रियजनों से विरहित रहता है, माने अलग रहता है। प्रियजन कौन होते हैं? माने जो अपने पति पत्नी हुए प्रिय होते हैं, अथवा पुत्र आदि हैं, पुत्र आदि भी अत्यंत प्रिय होते हैं, अथवा अपने और जो आत्मीय जन है इष्ट मित्र आदि उनसे सदैव दूर हो रहता है, उनका वियोग झेलना पड़ता है। किसको? जो दंड योग में है। दंडे प्रिय विरहिता, प्रियजनों से वियोग सहने वाला, उनसे दूर रहने वाला। पुरुषो अंत्य वृत्ति, और इसकी वृत्ति माने जीविका कैसी होती है? अंत्य। अंत्य माने अंतिम जो वर्ण है, माने दास वृत्ति कह लीजिए। दास वृत्ति सेवा वृत्ति से जीवन जीने वाला होगा और प्रिय से विरहित होगा। ये 15वां श्लोक हुआ, लेकिन इसको एक बार फिर दोहरा करके तब आगे बढ़ते हैं। त्यागात्मवान क्रतुवरैर् यजते च यूपे। यूप योग में पैदा होने वाला जातक त्याग करने वाला, त्यागी प्रवृत्ति का, आत्मवान आत्मबली, क्रतुवरैर् यजते, श्रेष्ठ यज्ञों को संपादित करने वाला होता है। हिंस्रोथ गुप्त्यधिकृत सरकृक्षराख्ये, और सर नामक योग में उत्पन्न होने वाला हिंसक वृत्ति का गुप्त अधिकृत, गुप्त स्थानों का अधिपति, माने कारागार आदि का, जेल आदि का अधिपति होता है। अधिकृत होता है माने अधिकारी होता है, इतना अर्थ करना चाहिए। अधिपति शब्द ठीक नहीं होगा, अधिकृत कहना ठीक होगा, माने गुप्त स्थानों का अधिकारी होता है। और सरकृत, सर माने बाण, तो बाण बनाने वाला माने अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी करने वाला होता है। और शक्तौ, शक्ति योग में उत्पन्न जातक नीचो लशः सुख धनैर्व्यूतश्च शक्तौ। नीच अलस आलसी, सुख धनैर्व्यूतः, सुख और धन से हीन होता है। तथा दंडे, दंड योग में उत्पन्न जातक प्रियैर विरहिता, अपने प्रियजनों से विरही दूर रहने वाला वियुक्त। तथा पुरुषोन्त्य वृत्ति, और दास वृत्ति करने वाला पुरुष होता है। दास वृत्ति वाला जातक होता है। पुरुष से पुरुष स्त्री दोनों अर्थ लेना चाहिए। ये हो गए 15 श्लोक। अब आइए 16वें श्लोक में। 16वां है कीर्त्यायुतश्चल सुख कृपणश्च नौजः, कूटे नृत प्लवन बंधन पश्च जातः, छत्रोद्भवः स्वजन सौख्य करोन्त्य सौख्यः, सूरस्य कारमुक भवः प्रथमान्त्य सौख्यः। अर्थ होगा ये नौजह, नौ माने नौका, ज माने उत्पन्न, नौका योग में उत्पन्न बालक, नौजह नौका योग में उत्पन्न जो जातक है। कीर्त्या कीर्तिवान, कीर्ति से युक्त, और युत माने कीर्ति युक्त, कीर्त्या युत। चल सुख, लेकिन इसका सुख चल रहता है। चल माने निरंतर सुखी नहीं रह पाता, चलायमान सुख होता है। थोड़ा सुख पाया, फिर सुख खत्म हुआ, दुख आ गया, फिर सुख आ गया। तो जो थोड़े थोड़े सुख आते रहते हैं, ऐसे सुख को चल सुख कहते हैं। तो चल सुख वाला रहेगा। कीर्त्यायुतश्चल सुख, और कृपणश्च, और कृपण भी होगा। कृपण होगा माने कंजूस होगा। और ये कौन? नौजह माने नौका योग में उत्पन्न जातक, कीर्तियुत कीर्तिवान, जिसका सुख चलायमान, चल सुख वाला, तथा कृपण कंजूस होगा। फिर कूटे नृतस प्लवन बंधन पश्च जातः, कूटे माने कूट योग का जो जातक होगा वो अनृत प्लवन, अनृत माने झूठ, प्लवन माने बोलने वाला, प्लावित, अनृत माने झूठ बोलने वाला माने मिथ्याभासी होगा। और बंधन पश्च, बंधन का पो माने पालक, बंधन का पालक माने बंधन कराने वाला, या बंधन का पति, बंधन पति होता है। ये बंधन पति क्या होते हैं? तो बंधन पति का अर्थ यही होता है कि यह लोगों को बांधने वाला, माने जैसे यज आदि होते हैं, न्यायाधीश आदि। तो न्यायाधीश क्या करते हैं? किसी को मोक्ष छुटकारा दिला देते हैं, किसी को बंधन कर देते हैं। तो बंधन का अर्थ है बंधनम पाती थी, जो बंधन की भी रक्षा करे, माने बंधन करावे भी, बंधन से मुक्त भी करे। तो कूटे नृत प्लवन,
कूट योग में जातक झूठ बोलने वाला, और बंधनप माने बंधन स्थान का रक्षक, ये अर्थ करना ठीक होगा। बंधन स्थान का रक्षक, रक्षा करने वाला। जैसे अभी एक योग पहले हम लोग पढ़ रहे थे सराख्य में, गुप्त्यधिकृतः माने गुप्त स्थानों का अधिकृत होता है, तो ऐसे ये बंधनप होता है माने बंधन स्थानों का रक्षक होता है। कौन? कूट योग में उत्पन्न जातक। कूटे नृत प्लवन बंधनपश्च जाता। अब कहा आगे छत्रोद्भव, जो छत्र योग में उत्पन्न होगा वह, उसका क्या फल होगा? तो कहा छत्रोद्भव स्वजन सौख्य करह। छत्र योग में उत्पन्न जातक स्वजन सौख्य करह, अपने जनों को सुख देने वाला होता है, अपने लोगों को सुख देता है, माने जो अपने लोग हैं उनको अधिक से अधिक सुख पहुंचाता है। और अंत्य सौख्य, इसके जीवन का अंतिम भाग सुखपूर्वक रहता है, सुखी व्यतीत करता है। छत्रोद्भव स्वजन सौख्य करोन्त्य सौख्य। और सूरश्च कार्मुक भव प्रथमांत्य सौख्य। और जो कार्मुक योग में उत्पन्न होता है, कार्मुक योग चाप योग आया था, कार्मुक माने धनुष, धनुष कहिए चाप कहिए, तो जो चाप योग में उत्पन्न होते हैं सूरस्य वीर, सूरवीर होता है। और प्रथमांत्य सौख्य, सुखी तो होता है लेकिन पहली अवस्था में सुखी रहेगा और अंतिम अवस्था में सुखी रहेगा, मध्यम अवस्था में सुखी नहीं होगा। माने जब युवावस्था होगी तब तो दुख प्राप्त करेगा, लेकिन बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था में सुखी हो जाता है। ये एक बार फिर देख लें 16वें का, फिर आगे वाले श्लोक में चलते हैं। तो कहा कि कीर्त्यायुतश्चल सुख कृपणश्च नौजः। नौजः माने नौका योग में उत्पन्न जातक कीर्त्यायुतः, कीर्ति से युक्त होता है, माने इसको अत्यधिक कीर्ति मिलती है। तथा चल सुखा, लेकिन सुख चलायमान रहता है, कभी सुखी कभी दुखी रहता है। कृपणस्य, और कंजूस भी होता है। लेकिन कूटे, जो कूट योग में उत्पन्न है, तो कूट का अर्थ ही होता है जो इधर का उधर करता रहे, इधर उधर करने वाला कूटज्ञ होता है, कूटनीति जैसे होते हैं। तो कूट योग वाला क्या करेगा? अनृत प्लवन, हमेशा झूठ बोलता रहता है, मिथ्याभाषी होता है। अनृत प्लवन और बंधनपस्य, जहाँ बंधन का स्थान होते हैं उन बंधन स्थानों का रक्षक हो जाता है। छत्रोद्भव, लेकिन छत्र योग में उत्पन्न जातक स्वजन सौख्य करह, अपने लोगों को, चाहे अपने भाई बंधु हों, माता पिता हों, पुत्र पौत्र आदि हों, अथवा मित्र आदि, सबको, स्वजनों को सौख्य करह, सुख देने वाला होता है। तथा अंत्य सौख्य, अंतिम भाग इसका बड़ा सुखमय बीतता है। जबकि सूरश्च कार्मुक भवः, कार्मुक योग माने चाप योग में उत्पन्न होने वाला सूरश्च, सूरवीर होता है। और प्रथमांत्य सौख्य, पहली अवस्था में और अंतिम अवस्था में सुखी रहता है। ये 16 श्लोक हो गए। अब 17वें में आए, 19 ही कुल श्लोक है, अगर हो जाए तो आज ही पूरा कर लिया जाए। अच्छा है, अब फलादेश ही तो है। फलादेश आप लोग खूब समझते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा फलादेश करते रहते हैं, और एक ग्रंथ से नहीं कई ग्रंथों से। इस ग्रंथ से तो केवल थोड़ा थोड़ा फल समझिए सूत्र रूप में, और विस्तार स्वयं से करिए। इसलिए इसमें जहाँ कहीं कोई ऐसी कठिनाई हो वहाँ तो जरूर बात करें, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते चलें, समझते चलें। तो 17वां श्लोक है, ये अर्धचंद्र आदि जो योग कहा था उन योगों का फल बता रहे हैं। अर्धेन्दुजः सुभग कांत वपुः प्रधान, तोयालये नरपति प्रतिमस्तु भोगी, चक्रे नरेन्द्र मुकुट द्युतिरंजितांघ्रि, वीणोद्भवश्च निपुणः प्रिय गीत नृत्य। कह रहे हैं ब्राह्मीर आचार्य जी, अर्धेन्दुजः सुभग कांत वपुः प्रधान। अर्धचंद्र, अर्धेन्दुज माने अर्धचंद्र, इंदु माने चंद्रमा, अर्ध माने आधा। तो अर्धचंद्र योग में उत्पन्न जो जातक होगा वो सुभग, सुंदर भाग्य वाला होगा। सुंदर भाग्य भी अर्थ एक होता है, और सुभग माने सुंदर भी अर्थ होता है। सहज सुभग शरीर सलोने ऐसा करके आता है, तो सुभग माने सुंदर शरीर भी, भग माने भाग्य है, तो सुभग माने सौभनम भाग्यम यस्य सह, सुंदर भाग्य वाला, दोनों अर्थ कर लीजिए। तो सुभग होता है। और कांत वपु,
अब ये सुभग का अर्थ यहाँ सुंदर शरीर न कहकर सुंदर भाग्य ही कहना ठीक है, क्योंकि आगे कांत बपु आ ही रहा है। तो कांत बपु माने जिसकी सुंदर शरीर भी होते, सुंदर भाग्य वाला, सुंदर शरीर वाला, और प्रधान, प्रधान माने श्रेष्ठ। कौन? अर्धेन्दुजा, जो अर्ध चंद्र योग में उत्पन्न होता है, वो जातक सुभग सुंदर भाग्य वाला, कांत बपु सुंदर शरीर वाला और प्रधान होता है। तथा तोयालय, तोय माने जल, आलय माने समूह, तो जल का सर्वाधिक समूह जो है वो तो समुद्र में होता है, इसलिए तोयालय माने समुद्र, समुद्र योग बताया गया है। तो समुद्र योग में उत्पन्न जातक कैसा होगा? तोयालय नरपति, नरपति होगा, राजा होगा। नराणाम पति थी नरपति, लोगों का पति स्वामी, लेकिन नरपति नहीं हो रहा, नरपति प्रतिमस्तु, नरपति के प्रतिमा के समान। प्रतिमा माने मूर्ति नहीं, कोई धातु की मूर्ति नहीं, प्रतिमा माने यहाँ उसके समकक्ष, प्रतिमा माने छाया। तो राजा तो नहीं, लेकिन राजा के समकक्ष होगा। और कैसा होगा? भोगी, भोगी माने भोग प्रधान रहेगा। और चक्रे नरेंद्र मुकुट द्युत रंजितांग्री, लेकिन चक्र योग में जो उत्पन्न जातक होगा वो नरेंद्र मुकुट द्युत रंजितांग्री। वाह, ये तो बहुत बड़ा योग है चक्र योग। चक्र योग माने एक प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट ही समझिए। चक्र माने चक्राकार, सारे ग्रह आ गए ना, तो वो चक्र योग होता है। चक्रे नरेंद्र मुकुट, नरेंद्र माने राजाओं के मुकुट से, राजा जो सिर में मुकुट धारण करते हैं, उनकी द्युति, उनकी कांति से क्या होगा? रंजितांग्री, इसके चरण, अंग्रित, अंग्र माने चरण, चरण उंगलियां आदि क्या हो जाएंगी? रंजित, शोभायमान होंगी, रंगी रहेंगे। वो राजा लोग आकर के अपने मुकुट को इसके चरणों पर रखेंगे। माने एक प्रकार से राजाधिराज योग है। राजाधिराज योग, महाराजाधिराज योग, ऐसे योग तो कम देखने को मिलते हैं। और अब तो वर्तमान में तो ऐसे योग कम ही आते हैं, लेकिन जिन दिनों ये ग्रंथ लिखा गया 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, उन दिनों इस प्रकार की स्थितियां होती थीं। 6वीं और 7वीं में भी आप देखेंगे, 7वीं में आचार्य एक कवि हुए, महाकवि कहिए, गद्य काव्य के तो सिरमौरे ही हैं, महाकवि बाणभट्ट। बाणभट्ट जब अपनी रचना करते हैं कादम्बरी, तो उसमें जो वर्णन करते हैं राजा शूद्रक का, पढ़ करके आश्चर्य होता है। ये तो सब काल्पनिक ही हो सकता है, लेकिन काल्पनिक दिखाई पड़ता है, पर कहीं कहीं घटित भी होता है। अपने गुरु की वंदना किया, उन्होंने कहा कि नमामि भरवोश्चरणाम्बुजद्वयम्, नमामि भरवोश्चरणाम्बुजद्वयम् और सशेखरै मौखरभिः कृतार्चनम, सशेखरै मौखरभिः कृतार्चनम। मौखरी राजा आते थे, अपने सशेखरे, शिखर में लगे मुकुट के द्वारा उनका अर्चन करते थे। समस्त सामंत किरीट वेदिका, जितने सामंत राजा आते थे उनके किरीट, किरीट वही जो मुकुट पर पड़ी हुई वो है, उसकी वेदिका से जब चरण में इनके आते हैं, रखते हैं, तो वो ऊपर से थोड़ा लाल उठाया हुआ है, ऐसे वो चरण हो जाते हैं। और भरू कौन थे? इनके गुरु जी थे बाणभट्ट के। तो गुरु का वर्णन ऐसा किया था। और जब अपने को भी राजा शूद्रक का वर्णन करने लगते हैं, तो आप लोग कादम्बरी में देख सकते हैं, ऐसे कई स्थल आएंगे जहां कह रहे हैं कि स तस्यांच, उस राजधानी में, कौन सी? विदिशा विधाना राजधानी आसीत, विदिशा नाम की राजधानी थी। तो उस राजधानी में कैसे दीपांतरागत अनेक भूपाल मौली माला लालित चरण युगलोह, अनेक राजाओं के सिर पर धारण किए गए मुकुट के समूह से दुलराए जाते हुए चरण युगलों वाला ऐसा राजा होता है। तो ये तो चक्रवर्ती जो राजा होगा उसमें घटित होगा। बाणभट्ट आदि तो कल्पना में भी कह सकते हैं, लेकिन जब आचार्य बराहमिहिर कहेंगे तो ये कल्पना नहीं है। चक्रवर्ती अगर योग किसी का हो गया, चक्र योग, तो स्वाभाविक है इसका जो फल कर रहे, चक्रे नरेंद्र मुकुटत द्युति रंजितांग्रे, चक्र योग में उत्पन्न जातक नरेंद्र, राजाओं के मुकुट द्युत से रंजित अंग्री, अंग्री माने चरण कमलों वाला, चरणों वाला, जिसका चरण कमल बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों की कांति से रंजित हो गई, ऐसा चक्रवर्ती सम्राट होगा। अब ये तो राजाधिराज योग भी कम पड़ गया। उधर 5 जो ग्रह उच्च के होते थे, या जो ग्रह उच्च के हैं राजयोग,
उनकी अपेक्षा भी ये फल बहुत है, तो इसको भी राजयोग के तुल्य ही मानिए, भले ही नाभस योग के अंतर्गत है। बीणोद्भवश्च, अब यहाँ तक तो एक प्रकार से जो आकृति योग थे, आश्रय योग, वो हो गया यहीं तक। कहाँ तक? चक्र योग तक। लेकिन आगे संख्या योग के भी फल बताएंगे, तो संख्या योग को आगे श्लोक से कहना चाहिए था, पर 3 ही लाइन होती, इसलिए चौथे लाइन को भी संख्या योग का एक योग ले लिया। संख्या योग में कल कहा था ना कि जब 7 ग्रह 7 जगह पड़ जाएं, क्रमशः पड़ रहे हैं, तो उसको बल्लकी योग कहते हैं या वीणा योग कहते हैं। तो वीणा योग में जो उत्पन्न जातक होगा, वीणोद्भवस्य निपुणः प्रिय गीत नृत्य। वीणोद्भव, वीणा योग में उत्पन्न जातक निपुण, बहुत दक्ष होगा, किसी भी कार्य में दक्ष रहेगा। और प्रिय गीत नृत्य, गीत नृत्य उसको बहुत प्रिय लगेगा, गाने में, नाचने में, बजाने में, सब संगीत कह लीजिए। और संगीत में 3 चीज आती है, क्या क्या आती है? नृत्यम गीतम च वाद्यम च त्रयः संगीतम उच्यते। गीत नृत्य वाद्य तीनों को मिलाइए तब संगीत होता। तो संगीत जिसको प्रिय है, ऐसा व्यक्ति गीत नृत्य में प्रिय। और वीणा योग है ही, वीणा का काम क्या है? बजना। वीणा तो वाद्य ही है, तो वीणा में गाने का तो मन करेगा, गाना गाएगा तभी बजाएगा, और थोड़ा सा गीत के साथ नृत्य भी कर दिया, इसलिए ये योगों का फल कह दिया। अब देख लें एक बार फिर से, अच्छा लगता है। चलिए 2 श्लोक रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, कल पूरे होंगे। अब हम लोग तो संकल्प ले ही चुके हैं, पूरा करना है, अब जब तक होगा होगा। देख लें इस श्लोक को 17वें को फिर से। अर्धेन्दुजः सुभग कांत बपुः प्रधान। अर्धेन्दुजः, अर्धचंद्र योग में उत्पन्न जातक, सुभग सुंदर भाग्य वाला, कांत बपुः सुंदर शरीर वाला। और ये भी जानते रहें, जब सुंदर शरीर होती है ना, तो अपने आप भाग्य भी सुंदर बन जाता है। इसलिए शरीर सुंदर मिलना भी पुण्य है, पूर्व जन्मों का पुण्य है, तभी सुंदर आकृति मिलती है। और लक्षण जो जानने वाले लक्षणज्ञ हैं, लक्षण शास्त्र के ज्ञाता, वो तो कहते ही हैं कि यत्राकृतिस् तत्र गुणा बसंती। जहाँ सुंदर आकृति देखिए, जान लीजिए इसमें सुंदर गुण अपने आप आ जाएंगे और इसकी सुंदर भाग्य भी हो जाएगी। इसलिए सौंदर्य भी अपने पुण्य कर्मों का फल है। ऐसा नहीं है कि सौंदर्य माने कहीं से ऐसे मिल गया। सौंदर्य केवल जो लोग कृत्रिम चीजों का प्रयोग करके सुंदर बनते हैं, वह सुंदरता नहीं है, वो तो क्षणिक होती है, बिजली की कौंध की तरह। सौंदर्य तो जन्म से ही आता है, और जिसको ये प्राप्त होता है निश्चित उसका पूर्व जन्म का पुण्य बहुत होता है। तो अर्धेन्दुजः, अर्धचंद्र योग जिसमें आएगा तो चंद्रमा स्वयं में सुंदर है, तो उसका बपु भी सुंदर होगा। इसलिए सुभग सुंदर भाग्य वाला, और कांत बपु हो सुंदर, कांत बपु माने शरीर, सुंदर शरीर वाला, और प्रधान श्रेष्ठ होगा। तथा तोयालये, समुद्र योग में उत्पन्न होने वाला, नरपति राजा होगा। और राजा नहीं, नरपति प्रतिमस्तु, राजा के समकक्ष, राजा के सदृश होगा। और भोगी, भोग प्रधान राजा होगा। अब भोग प्रधान रहेगा, राजा नहीं, भोगी होगा, भोग प्रधान रहेगा। चक्रे, चक्र योग में उत्पन्न जातक, नरेंद्र मुकुट द्युति रंजितांग्रे। नरेंद्र राजाओं के मुकुटों की द्युति माने कांति से रंजित हो गई है अंग्र चरण, जिसके रंगे हुए चरणों वाला। माने राजा लोग आकर के इसके चरण को पूजेंगे, चरण पर अपना सिर रखेंगे। और फिर कहा वीणोद्भवस्य निपुणः प्रिय गीत नृत्य। वीणा योग में उत्पन्न जो जातक होगा वो निपुण होगा, और प्रिय गीत नृत्य, जिसको नृत्य नाच और गीत गाना, वाद्य अपने आप समझ लीजिए क्योंकि वीणा तो है ही, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसमें प्रवीण होगा। ये आज 17 श्लोक हो गए। अभी इस अध्याय के 2 श्लोक और बचे हैं। अब समय विदा लेने के लिए कह रहा है, इसलिए यही बंद कर रहा हूँ, और कल फिर आगे इस पर विचार करेंगे। आज आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामना, शुभकामना, सभी के प्रति परम कृपालु भगवान कृपा सब पर बनाए रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
दुखी कोई ना हो, सब सुखी बने रहें, किसी को किसी प्रकार का दुख ना आवे, बस परमेश्वर से प्रार्थना है सबको सुखी बनाए रखें। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। धन्यवाद।